प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी को दिवाकर इंग्लिश एकेडमी में तहे दिल से स्वागत है। मैं अनीस राज आप सबके सामने हिंदी वर्णमाला का भाग 4 लेके आया हूँ। आप लोग के पिछले क्लास में हम लोग 71 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम लोग 71 क्वेश्चन से क्या करेंगे, आगे का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 72 बोलता है कि र का विवरण क्या है। र का विवरण है ऑप्शन ए वतर्स, लुठनी, संघोष या अल्प प्राण व्यंजन। ऑप्शन बी वतर्स से पार्श्विक, संघोष या महाप्राण व्यंजन। ऑप्शन सी वतर्स, संघर्षी, अघोष या अल्प प्राण व्यंजन। ऑप्शन डी वतर्स से स्पर्श, संघोष या महाप्राण व्यंजन। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, वतर्स, लुठनी और संघोष अल्प प्राण व्यंजन जो है र का विवरण है। किसका विवरण है, तो र का विवरण है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोलता है अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं। तो अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं बच्चों, तो 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि कालन्य वर्ण कौन सा है। कालन्य वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी स, ऑप्शन डी ह और ऑप्शन डी तवर्गीना। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सी जो है क्या है, ह जो है क्या, तो कौन सा वर्ण है, तो कालय वर्ण है। ह जो क्या कौन सा वर्ण है बच्चों, तो कालय वर्ण है, काकल्य वर्ण है। कौन सा वर्ण है, काकल्य वर्ण है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है। ऑप्शन ई थ, ऑप्शन बी फ, ऑप्शन बी म, ऑप्शन डी व। तो व जो है बच्चों कौन सा ध्वनिया है, दंतोष्ठ ध्वनि है। व जो है कौन सी ध्वनि है बच्चों, तो दंतोष्ठ ध्वनि है। व कौन सी ध्वनि है, तो दंतोष्ठ ध्वनि है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि जीभा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है जो जीभे का ऊपरी वाला हिस्सा है, जो दांत के ऊपरी भाग में क्या होता है, सटता है, तो उस उच्चारण करते समय तो उस उच्चारण के लिए कौन सा स्थान को कहाँ करता है। यानी कि ऐसे उच्चारण को हम लोग क्या कौन सा स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी मूर्धन, ऑप्शन सी तालव्य और ऑप्शन डी वतर्स। तो कौन सा वर्ण होगा बच्चों, तो वतर्स वर्ण होगा। कौन सा वर्ण होगा बच्चों, तो वतर्स वर्ण होगा, वतर्स वर्ण होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन नंबर केमा है 78। 78 नंबर क्वेश्चन पे बोलते हैं। तो 78 नंबर क्वेश्चन बताइए कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है। ऑप्शन ई ग्रीवा ध्वनि, ऑप्शन सी मूर्धा ध्वनि, ऑप्शन डी कंठ ध्वनि, ऑप्शन डी दंतुष्ट ध्वनि। तो बताओ, मूर्धा ध्वनि तो वर्ण का ध्वनि है, देवनागरी वर्ण का। कंठ से भी हम लोग देवनागरी वर्ण बोलते हैं, दंतोष्ठ से भी हम लोग देवनागरी वर्ण बोलते हैं। लेकिन ग्रीवा ध्वनि जो है, ग्रीवा ध्वनि से हम लोग क्या कर दे, ग्रीवा ध्वनि जो है देवनागरी का ध्वनि नहीं है। ग्रीवा ध्वनि क्या चीज़ किसका नहीं है, तो देवनागरी का ध्वनि नहीं है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 बोलता है बच्चों प्रत्येक शब्द की वर्तनी, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को सभी क्रम में अलग दिखाना क्या कहलाता है। यानी कि प्रत्येक शब्द का वर्तनी जो है सभी वर्णों के उसी क्रम में अलग अलग क्या करना, दिखाना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए वर्ण संयोजक, ऑप्शन बी वर्ण विच्छेद, ऑप्शन सी संधि और ऑप्शन डी संधि विच्छेद। तो बताइए
बच्चों इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हम बताते हैं, तो इसका सही आंसर होगा क्या, वर्ण विच्छेद। क्या होगा बच्चों, तो वर्ण विच्छेद होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण है। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण है, 2, 4, 3 या 5। तो पक्षी में टोटल कितने व्यंजन वर्ण है बच्चों, तो 3 व्यंजन वर्ण है। कितने व्यंजन वर्ण है, 3 व्यंजन वर्ण है। जैसे देखिए पक्षी जो है एक क्या हो गया, तो प हो गया, एक वर्ण क्या हो गया, प हो गया। एक फिर प को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक क्या लिखाता है, पक्षी कैसा लिखाता है, संजोगी छ लिखाता है, ये नहीं लिखाता है, छ लिखाता है। तो छ को हम तोड़ेंगे, तो छ को तोड़ेंगे तो एक आधा क टूटेगा और एक क्या टूटेगा बच्चों, तो मूर्धन स टूटेगा। क्या टूटेगा, मूर्धन स टूटेगा। तो बताओ बच्चों टोटल कितना वर्ण हो गया, तो 1, 2 और 3 वर्ण हो गया। कितने वर्ण हो गया बच्चों, तो 3 वर्ण हो गया। कितने वर्ण हो गया बच्चों, तो 3 वर्ण हो गया। तो बताओ पक्षी में टोटल कितने वर्ण है बच्चों, कितने व्यंजन वर्ण है, तो 3 है। कितने हैं, 3 है। पक्षी में टोटल कितने व्यंजन वर्ण है बच्चों, तो 3 व्यंजन वर्ण है। चलिए बच्चों बोलता है वर्णों के कितने भेद हैं। वर्णों के कितने भेद है, क्वेश्चन नंबर 81। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं बच्चों, तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन सी 2। तो वर्णों का कितना भेद है बच्चों, तो 2। वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है किसी शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुसार का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पंचम वर्ण के पर अनुसार का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वर्ण, ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन डी सी त्र और ऑप्शन डी ज्ञ। तो छ पर कौन सा वर्ण का प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोलता है हिंदी शब्दकोश में संयोगी छ का क्रम किस वर्णों के बाद आता है। यानी कि हिंदी शब्दकोश में संयोगी छ का वर्ण जो है किसके बाद आता है, तो किसके बाद आता है बच्चों, ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी त्र और ऑप्शन डी ज्ञ। तो किसके बाद आता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए क के बाद क्या आता है, तो छ का क्रम होता है। यानी क के बाद किसका क्रम आता है बच्चों, तो छ का क्रम आता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर अगला बोलता है, क्वेश्चन नंबर अगला 84 बोलता है बच्चों निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। यानी बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वर्ण व्यंजन नहीं है। वर्ण जो है व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए हर्षौ, ऑप्शन डी ख, ऑप्शन सी र और ऑप्शन डी य। ऑप्शन डी य कौन एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो कौन वर्ण व्यंजन नहीं है, तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बच्चों। इसका तो जवाब आप सभी लोग को पता होगा, तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन ऊ। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, तो वर्ण व्यंजन नहीं है। वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा वर्ण है, तो स्वर्ण वर्ण है। कौन सा वर्ण है बच्चों, तो स्वर्ण वर्ण है। कौन सा वर्ण है, स्वर्ण वर्ण है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कौन सा अमानक वर्ण है निम्नलिखित में इसमें से कौन सा अमानक वर्ण है। कैसा वर्ण, अमानक वर्ण। ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी घ और ऑप्शन सी भ भक और ऑप्शन डी भ। ऑप्शन सी भक और ऑप्शन डी भ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों क्या है, तो अमानक वर्ण है। कैसा वर्ण है, अमानक वर्ण है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्न इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, ए ल औ और ली। इनमें से कौन सा वर्ण क्या है, तो स्वर है। कौन सा वर्ण स्वर है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चों, तो स्वर्ण है। क्या है, स्वर वर्ण है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है क्र ग और ज, क्र ग ज और फ ध्वनि किसकी है। क ग ज और फ ध्वनि किसकी है। ऑप्शन ए संस्कृत की, ऑप्शन बी अरबी फारसी की, ऑप्शन सी अंग्रेजी की, ऑप्शन डी दक्षिणी भाषाओं की। तो इसका सही उत्तर बताइए बच्चों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अरबी भाषा का। किसका है बच्चों, तो अरबी भाषा का है।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है, कौन सा तालव्य व्यंजन है बच्चों? तो ऑप्शन ए द ट ड ड, ऑप्शन बी च छ ज झ, ऑप्शन सी त थ द ध, ऑप्शन डी प फ ज म। तो बताइए कि तालव्य व्यंजन कौन है? तालव्य व्यंजन कौन है? तो च छ ज झ कौन सा व्यंजन है? तो तालव्य व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? तालव्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बोलता है किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों, आज में कौन सा स्वर नहीं है? तो री स्वर नहीं है। आज में कौन सा स्वर नहीं है बच्चों? तो री स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। यानी कि वर्ण का उच्चारण करते समय वैसा वर्ण जिससे हम क्या चीज़, जिससे सांस लेते हैं, किससे क्या कर लेते हैं, सिर्फ सांस लेते हैं, तो ऐसा वर्ण को हम क्या, कौन सा वर्ण कहते हैं बच्चों? तो ऐसा वर्ण को कौन सा वर्ण कहते हैं हम लोग? तो हम लोग कौन सा वर्ण कहते हैं? तो अघोष वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? तो अघोष वर्ण कहते हैं बच्चों। कौन सा वर्ण कहते हैं? तो अघोष वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो आ जो है कौन सा स्वर है बच्चों? तो पश्च स्वर है। आ कौन सा स्वर होता है? तो पश्च स्वर होता है। बोलता है प्रयत्न के आधार पर ल किस लकार की ध्वनि, किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल जो है किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन ए पार्श्विक, ऑप्शन बी उत्क्षिप्त, ऑप्शन डी प्रक्षिप्त, ऑप्शन डी संघर्षशील। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन ए पार्श्विक ध्वनि। कैसा ध्वनि है? तो पार्श्विक ध्वनि है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? यानी निम्नलिखित में जो वर्ण दिया हुआ है उस वर्ण में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? य र व कैसा वर्ण होता है? अंतस्थ वर्ण होता है। य र और व कौन सा वर्ण होता है? अंतस्थ वर्ण होता है। ह कौन सा वर्ण होता है? कल्याणिक वर्ण होता है। कल्याणिक वर्ण होता है। तो ह कौन सा वर्ण नहीं है? अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो बताइए बच्चों घ यानी किस में आता है? कवर्ग में। किस में आता है? कवर्ग में। और कवर्ग के प्रत्येक वर्ण को हम क्या जी से बोलते हैं बच्चों? तो कंठ से बोलते हैं। क्या से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। तो घ का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? तो कंठ है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है अल्प प्राण ध्वनि का समूह कौन है? अल्प प्राण ध्वनि का समूह कौन सा है? ऑप्शन ए क ख ग, ऑप्शन बी च छ ज, ऑप्शन सी त थ न, और ऑप्शन डी ट ठ तवर्गी न। ट ठ तवर्गी न। तो बताइए बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? तो च छ ज और ज और अ क्या हो जाएगा बच्चों? च ज और अ क्या हो जाएगा? तो अल्प प्राण ध्वनि हो जाएगा। कौन सा ध्वनि होगा? अल्प प्राण ध्वनि होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो तालाब स, मूर्धन्य स, दंड स और ह कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? तालाब स, मूर्धन्य स, दंड स और ह कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? परकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या उष्म संघर्षीय व्यंजन। उष्म संघर्षीय व्यंजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? उष्म संघर्षीय व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? तो उष्म संघर्षीय व्यंजन हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? चलिए बच्चों तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों
कि कौन वर्ण घोष नहीं है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो ऑप्शन ए बोलता है र, ऑप्शन बी बोलता है त, ऑप्शन सी बोलता है स और ऑप्शन डी बोलता है ड। तो कौन सा वर्ण जो घोष नहीं है, तो पहला वर्ण क्या होता है, घोष नहीं होता है, पहला वर्ण घोष नहीं होता है। तो त क्या है, तो त कैसा वर्ण है, पहला वर्ण है, तो ये घोष नहीं है। तो जो है क्या, पहला वर्ण है, तो ये घोष नहीं है। अगला निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन किसे बोलते हैं बच्चों, जो दो व्यंजन वर्णों को मिलने से बनता है उसी को तो संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो ड में कौन सा कोई भी वर्ण नहीं मिला है, अंग में कोई सी वर्ण नहीं मिला है और ड में कौन सी वर्ण नहीं मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ज्ञ में कौन कौन सा वर्ण मिला हुआ है, तो कौन कौन सा, तो आधा ज और इसी में कौन सा वर्ण मिला हुआ है, तो ईय, क्या मिला हुआ है, ईय मिला हुआ, क्या मिला हुआ, ईय। तो इसीलिए ये दो व्यंजन वर्ण को मिलने से बना, तो ज्ञ जो है कौन सा वर्ण हो गया, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण हो गया, संयुक्त व्यंजन वर्ण हो गया। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोलता है यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो की ध्वनि के उच्चारण में कठिनाइयाँ होती है। यानी नीचे का होठ को हम क्या कर सकते हैं, काट देते हैं, तो कौन सी ध्वनि का कठिनाइयाँ होता है, ल का, व का, ध का या ख का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ब जो है, ब को हम क्या करें, ब बोलने में हमें क्या होगा, तो कठिनाइयाँ होगा अगर हम अपना नीचे का जीभ को क्या कर देंगे, काट देंगे, या होठ को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो अगला क्वेश्चन है स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, यानी कि निम्नलिखित संदेश में से कौन सा संदेश में स्वर रहित का प्रयोग हुआ है। तो स्वर रहित कहने का मतलब वैसा वर्ण जिसमें स्वर्ण वर्ण का प्रयोग न हुआ हो, स्वर्ण वर्ण का प्रयोग न हुआ हो। तो ट्रक में स्वर्ण वर्ण का प्रयोग हुआ है, शत्रु में हुआ है, त्राटक में हुआ है। तो इसके ऑप्शन नंबर बी जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है पूर्ण निर्माण में क्या हुआ है, तो स्वर रहित का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। चलिए बच्चों आपका वर्णमाला का क्वेश्चन क्या हो गया, तो समाप्त हो गया। आज के सेवा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।